फाइनली अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ मुलाकात करने के बाद टाटा बाय बाय। बाय बाय बूबू जी, वहीं मिलेंगे। हाँ जी वहीं मिलेंगे। ओके टाटा, गुड नाइट। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर। यहाँ पे हमारा मंदिर, कल यहाँ पे पूजा थी, तो ये है मेरे मामकोटी लोग। बस बस मुझे गाँव तो आज थुलबा कर जाऊँगा, कल जाऊँगा माइती, आज नहीं जाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ हम कोयलिया पहुँच गए। दिखाते दिखाते आपको सुंदर यादों के साथ ले चलते हैं आपको खूबसूरत यहाँ की फसल और प्राकृतिक सुंदरता के साथ आगे को बढ़ते हुए सफ़र को सुहाना बनाते हुए। लेट्स गो देन। पार्टी शादी के बाद अब घर की ओर रवानगी के साथ हम चले हैं अपने घर की ओर, हाथ में एक टार्च लेके। ये टार्च बहुत सफ़र का मज़ा देगा। तो यह है लच्छू भाई का घर। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहे हैं, हम चलते हैं अब घर। ओके, देखिएगा पीछे लच्छू भाई की शादी में आएंगे अब 2 साल के बाद। तो ये है सफ़र हमारे घर से घर तक का। यहाँ पे देखे इस टाइप से कचवा लगाए हुए हैं। 3 बज गया है शाम का। तो आज भानभुजी थी, हमारे धामी जी यहाँ पे है। उत्कर्ष बोरा हमारा देख रहा है ताऊ क्या कर रहे हैं क्या। यूट्यूब की दुनिया में जब ये भी आएगा तो देखेगा क्या होती है। तो चलो मिलते हैं। ये कंजा के घर पे सनी भाई का घर देखो, डेकोरेशन के बाद शादी के। चलो मिलते, भला आला ना हो आने हो। चलो फिर वहीं मिलेंगे मुलाकात में। हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे आमा के घर में। यहाँ पे हमारी दादी है। तो लास्ट में शायद मुलाकात कहाँ तक रहेगी, ये सफ़र से यहीं तक रहेगा या हाथ से भी आगे बढ़ेगा। पाना ये पानी देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी 2 बुआ जी है और ये हमारी आमा है जो इनकी तबीयत खराब हुई थी, और ये मेरी नानी है। शायद आमा अब तबीयत ठीक हो जाए। फिर मिलते रहेंगे सफ़र में आगे। भगवान शिवला केदार की कृपा से सब सुकुशल होगा तो फिर मिलेंगे। तो यह है मेरी 2 बुआ जी। आज का सफ़र यहीं तक है, चलते हैं आगे। नाना जी कल आएंगे घर की ओर, आज यहाँ पे है। तो हमारे ताऊ जी पूछ रहा है, मुझे सवाल पूछ। बताओ। 4-5 साल में आऊंगा। अच्छा ये सही खाना, ओके डन। ये सही मिलना चाहिए, तब शौक से रहूंगा। ओके ओके, मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे ताऊ जी अपने खेतों में सिंचाई करते हुए। ओके डन। ईजा और मैं तैयार हो गए हैं। ईजा घर पे ही रहेंगे, हम जाएंगे गांव। आला गांव कल इससे आपके साथ आएगा आगे सफर में। हम चल रहे आज, कल मिलते हैं वहाँ भांजे की शादी में। ठुल जा रहे, देखो घास काट के आ रहे हैं। इनके 10 भैंस है और 17 गाय है और 25 गोरू है, बकरियां है। देखिएगा आ रहे हैं खेतों से घास काट के फगला से। तो वहाँ पे पापा लोग आग सेक रहे हैं। तो ये है परदेशी पुशाई हमारे बिजनेसमैन। वहाँ पे पापा जी है हमारे, देखो। और ये हमारा घर। इस घर के बाद एक ये घर है हमारा। सफर में सुहाना चलते हैं आगे। चुना लगना चालू हो गया, देखिएगा आप जाने की तैयारी। भी लगा दूंगी क्या देख सो चल जाएगा ना। तो जोर से बोलना। दिशु के ज्यादा की चुना लगा दिए जाएंगे। दिशु सिंह खुश हो गया, देखो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है दिशु को। कौन सी? सफर के साथ अब हम चले घर की ओर। एक पीछे भी बैठे हुए हैं घर के सामने।
तो यहाँ पे शिविर तैयार हो गया गांव में। हाँ हाँ, ये देखो हमारा ठुलबा और ठुलिया घर को छोड़ के विदाई का पल। चलते हैं अब अपने गांव की ओर। तो लालीगढ़ को टाटा बाय बाय कहने के बाद हम पहुंच गए अपने घर के नीचे रास्ते में। बस चलते हैं अपने बागवानी को छोड़ के, आते हैं कुछ समय बाद, फिर देखते हैं कब आएंगे। केले की घानी, केले की घानी, ये है मेरी केले की घानी। यहाँ केले लगते हैं बहुत, केले की खेती होती है, अखरोट की खेती होती है, नारिंग माल्टा की होती है, चुगदानी केले हुंची, नारिंगदानी खट्टी, दो दिन की जिंदगी में जिंदगी गट्टी। आपदा आई हुई है, जबकि ये आपदा आई है 2023 से ही, क्योंकि ये खतरे की जोन में यहाँ पे हमारा घर है। तो इसमें प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा दीवार या फिर कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए। आपदा प्रभावित एरिया आपको दिखाते हैं नीचे क्या हाल है। मैं था यहाँ हमारे खेत हरे भरे गेहूं के और धान के खेत हुआ करते थे। आज यहाँ की ज़मीन बंजर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से लोग देखो इस तरह से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लोग अब मैदानों की ओर भाग गए हैं। यहाँ हमने बहुत क्रिकेट खेला, गाय चुकाया और हमने धान काटे, धान बोए, गेहूँ बोया। अब इस तरह से खेत बाजार रह गया। क्यों लो तो शो शबा चल रहे हम धीरे धीरे गांव की ओर। यहाँ से नौ घर भी दिखता है, लेकिन अभी भूड़ हो गया है यहाँ इस तरह से। यहाँ हमारे मान सिंह परदेशी पुछाई भी आगे आगे हैं। नौ घर जहाँ हम स्कूल जाते हुए, और हमारे ताऊ जी का घर है, जीत सिंह बोरा जी का घर है वहाँ पे। और यहाँ से ऊपर प्राथमिक विद्यालय है, जो विद्यालय पहले ऊपर हुआ करता था अब नीचे है। देखिएगा ये भी नदी अब इस तरह से रुद्र रूप में रह गई है। पहले यहाँ पे बहुत अच्छा झील हुआ करता था, हम यहाँ नहाते थे। यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है, बहुत बढ़िया सा देवी माँ का मंदिर देखिएगा। तो इस तरह से है यहाँ। और पार है आपदा प्रभावित एरिया, जहाँ पे आपदा आई थी तो यहाँ रास्ता न होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। देखिएगा वह पुल वहाँ पे था जो बह गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई और जिसके लिए कोई भी कानूनी अस्थायी पुल भी निर्माणाधीन नहीं है। तो इसमें शासन प्रशासन कृपया ध्यान दे। यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ गरीब और अनजान जनता रहती है, इसका मतलब ये नहीं नेटवर्क विहीन है यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर कमाई के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। घर में उनके छोटे छोटे बच्चे और परिवार होता है। तो इस चक्कर में देखिएगा ये यहाँ पे एक अस्थायी पुल जो ग्रामीण लोगों ने अपने लिए व्यवस्थापक किया है, क्योंकि अभी बरसात का समय नहीं है, इस वजह से यह पुल चलने योग्य है। और बरसात के समय यहाँ के लोग सिर्फ 3 महीने अपने घरों पे ही कैद हो जाते हैं। ये आपदा प्रभावित एरिया होने की वजह से यहाँ से बहुत से दुखद घटनाएं भी होती है। आपको एक वीडियो मैंने साझा किया था, श्री जीत सिंह बोरा जी का घर था, जो उनको यहाँ हमने इतने बड़े चातुर्मास के समय आपदा प्रभावित एरिया में किस तरह से लोगों ने डोली में डाल के और पीठ में बोक के यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वानी तक लेके गए। आपने यह नज़ारा देखा होगा। देखिएगा इस तरह से रास्ता बनाया है लोकल लोगों ने अपने दम पे, लेकिन शासन और प्रशासन और ग्राम प्रधान, चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे सांसद द्वारा हो, अभी तक यहाँ के लिए कोई बजट और यहाँ के लोगों को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम पिछड़े हुए एरिया के लोग हैं, धारचला लोग नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और तिब्बत इंडिया के बीच का है। तो ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत ही दिक्कत में हैं। और सरकार कहती है पलायन मत करो। पलायन करने का मुख्य कारण यही है, इस तरह की सुविधा न होना, चलने के लिए रास्ते नहीं, स्वास्थ्य केंद्र सामने नहीं, विद्यालय यहाँ होना नहीं। ये असफलता सरकार हमेशा करती रहती है। तो देखिएगा इस तरह से है हमारा लालगढ़ में गंबोगढ़ नामक स्थान पे पुल तक नहीं है। आपदा प्रभावित एरिया होने की वजह से ऊपर बहुत लोग रहते हैं। देखिएगा ये एरिया कैसा आपदा में घिरा हुआ है, आपदा के मुंह पे फंसा हुआ ये लालगढ़ तोक। आपदा आने के कारण यहाँ पे चातुर्मास पे अस्थायी पुल का निर्माण किया गया था।
क्योंकि रास्ता इधर है। यहाँ से आपदा इतनी ज़्यादा थी, नदी इतनी वो भयानक रूप में थी, रास्ता ही नहीं था। देखो इस तरह से भूकटा हो रहा है और ऊपर ही गांव है, जिससे लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। पालपात जैसा कांड होने का खतरा है, क्योंकि ये रेतीली भूमि है, हमेशा यहाँ भूस्खलन होता रहता है। तो सरकार से भी निवेदन है कि या सुरक्षा दीवार लगाए या अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचे। देखिएगा ये है मेरे घर का नज़ारा, आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा आपदा प्रभावित एरिया है, नीचे से ऊपर तक खतरे की निशान में पहुँचता हुआ ये गांव हमारा। तो आज तो इस गांव को भी विदा कर दिया, देखते कब आते हैं अपने गांव में, वापसी कब होगी। चलते हम प्रदेश। गया हूँ चौने में, तो ये है लालीगढ़ा, इसके ऊपर है ये कौलिया, उसके ऊपर है बिठनबानी, ऊपर चंदमुंडा में घाम पहुँचने लग गया है। यहाँ नेपाल में घाम है लेकिन इंडिया में नहीं है। ये है मेरा फूफा जी, मानसिंह काला फूफा जी, जबकि मजाक से करते हैं इसलिए मानसिंह बोला जी हमारे पास देसी साहब। तो यह है चौनी नामक स्थान, जहाँ पे चार जगह से आने वाले रास्ते का एक चबूतरा है। इस जगह पे लोग आराम करते हैं। दिमा से आने वाला रास्ता, एलागार से आने वाला रास्ता, ये ठौडार से आने वाला और ये लालगढ़ा से आने वाला रास्ता। तो देखिएगा कैसा है नज़ारा आपके बीच। एक दो गीत गाओ क्या? हेलो भाई, हेलो। तो हम पहुंच गए ढंग में। यहाँ पे धूप चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ बैठने वाला स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे धूप चलाया जाता है। शाम के बज गए हैं 5। ले चलते हैं आपको पंचला में। पंचला बोरा गांव में यहाँ पे भांजे की शादी है, तो किसी प्रकार से सजावटी और तैयारी हो रही है। नीचे दमा वमा बजाया जा रहा है, दमा बुखरा जा रहा है। देखिएगा, आपको दिखाएंगे कल शादी का प्रोग्राम। आज मेहंदी होगी, हल्दी होगी, बहुत कुछ कार्यक्रम होने बाकी है। तो ये है बबलू भानिस की शादी, विषय आखिरी को जानना सुनिश्चित हुआ है। इस प्रकार से है खूबसूरत नज़ारा हमारे पंचला बोरा गाँव का, चिल्लाकोट की समय बसा हुआ ये प्यारा सा ग्राम पंचायत जमुआ। और बगल में देखने वाली ये पहाड़ियाँ शाकरी और खेला की, तो शाकर और खेल धुरा के होते हुए सामने से अब पंचला पंचायत कैंप, बेस कैंप, वहाँ का दृश्य और शौकनी नामक स्थान, वापी हिमालय, सामने नेपाल का बॉर्डर और नेपाल मुक्ति का वह भाग जहाँ भारत और नेपाल पड़ोसी देश के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है नेपाल की पहाड़ियाँ, और ये है रांची वाला दक्षिण क्षेत्र, जुम्मा का दक्षिण क्षेत्र। अच्छा, और ये सामने दिखने वाला बुरुमला और ऊपर वाला मंदिर प्रांगण। ले चलते हैं आपको कुछ इस तरह से।